बुगाहट है बहुत तेजी से चल रही है और आपने भी सुना होगा, बहुत सारी खबरें इस तरफ आ रही है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव इस बार डायरेक्ट कराने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, जनता को सीधे सीधे इसमें कनेक्ट करने की चर्चाएं चल रही है। मतलब जिस तरह से जनता सीधे महापौर यानी कि मेयर को चुनती है, उसी तरह ब्लॉक अध्यक्ष और पंचायत का चुनाव भी किया जा सकेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है। अब सवाल ये है, यहाँ पर ये एक्सप्लेनर हमने इसलिए बनाया कि आखिरकार ये मांग उठ क्यों रही है और आखिरकार ये इतनी मुश्किल क्यों है, आखिरकार ये सरकार फैसला क्यों लेने जा रही है। आपको याद होगा, आपको पता होगा कि इसमें पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, और ऐसे में बाकायदा एक प्रस्ताव इसको लेकर बन रहा है। जिला पंचायत और ब्लॉक अध्यक्ष पद के चुनाव जो है वो डायरेक्ट कराने की बात हो रही है। और इसका जवाब ये है, दरअसल पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसको लेकर एक मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी और उसमें उन्होंने सीधे सीधे ये प्रस्ताव रखा था और कि वो अधिकारियों को निर्देश दे कि पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे सीधे कराया जाए। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब एक ये जो पूरा प्रस्ताव है वो तैयार करके सीधे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और उसके बाद समय रहते इसकी तैयारी की जाएगी। राजभर का ये भी मानना है कि मुख्यमंत्री ने उनके इस प्रस्ताव से सहमति जताई और जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को केंद्र भेजने का आश्वासन भी उनको दिया जा चुका है। और इस दौरान बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई है। शाह ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराने पर हामी भरी थी। अब मुश्किलें क्या आ सकती हैं, आपको ये भी बता दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं, तो इस बार बहुत संशय की स्थिति रहने वाली है। इतना आसान नहीं होने जा रहा है ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और साथ ही साथ पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और ऐसे में यूपी में 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। अभी यूपी की अगर बात करें, जिसमें 500 नई ग्राम पंचायतें हैं जो बनने जा रही हैं और 826 ब्लॉक हैं। फिलहाल ये स्थिति है और इसमें हर 75 नए ब्लॉक बनने के बाद ये जो ब्लॉकों की संख्या है वो भी मानी जा रही है कि वो 901 हो सकती है। इसके साथ साथ ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का अध्यक्ष सीधे अगर जनता से कराया जाता है तो क्या ये एकदम ठीक होगा, जनता इसे कितना स्वीकार करेगी, या फिर आपको लगता है कि सदस्यों की खरीद फरोख्त भी हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बड़ी बात है। आपको पता होगा कि अभी ये चुनाव कैसे होता है, क्योंकि दोनों पदों पर डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। इससे पहले सदस्य चुने जाते हैं और वो अपने में से किसी एक पद के लिए चुनाव के लिए चुनते हैं। जैसे कि बीडीसी सदस्यों में कोई एक ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है और उसके बाद सभी बीडीसी सदस्य सीधे सीधे चुने जाते हैं। लेकिन इस बार चीजें बदल सकती हैं, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और प्रस्ताव तैयार हो रहा है। और साथ ही साथ सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि आखिरकार डायरेक्ट चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पंचायत के चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं। राजनीतिक दल सीधे सीधे अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं दे सकते और इसीलिए उनको समर्थन देते हैं। और ऐसे में इन वजह से चुनाव में जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त और बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायतें आपने पहले भी चुनावों के दौरान सुनी होंगी। और जो एक्सपर्ट हैं पॉलिटिकल, वो भी इसमें यही मानते हैं कि अगर ये चुनाव सीधे सीधे हुए तो जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति सीधे सीधे जवाबदेही होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो क्या किसी और राज्य को लेकर भी तैयारियां चल रही है, इसको लेकर अभी बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं आ पाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये तो लगभग माना जा रहा है कि प्रस्ताव यानी कि जो पूरा मसौदा है वो इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। अब आगे आने वाले समय में इसको लेकर क्या बदलाव होते हैं या फिर इसको लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये बताना बहुत जरूरी होगा, समझना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल आप इसको लेकर क्या समझते हैं, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है पंचायती राज चुनाव को लेकर, हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।